सरकार ने हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जारी किया है और ये सर्वे अपने आप में बहुत कुछ कहता है पूरे देश की आर्थिक स्थिति को लेकर के, सुधरते गरीबी हालात को लेकर के। सबसे पहली बात कि इसमें जो आंकड़े आए हैं, लोग कितने खर्च करते हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं गरीबी की संख्या, गरीबों की संख्या बहुत बड़ी पैमाने पर गिरी है। सर, इन हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं तो भारत में गरीबी की दर कहां तक पहुंचती दिख रही है? ये जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है, ये बहुत समय से प्रतीक्षित सर्वे है। इसका काफी बड़ा इंतजार था। इस सर्वे से बहुत चीजें बाहर आती हैं, लेकिन एक प्रमुख चीज जो बाहर आती है, ये पता चलता है कि लोगों का कंजम्पशन क्या है और उससे देश में हम गरीबी कितना है और गरीबी उन्मूलन कितना सफल रहा है, इसका हम आकलन भी कर सकते हैं। सो दैट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स विच वी कैन डिराइव फ्रॉम द सर्वे। 3-4 चीजें जो बाहर आती है उभर के हमारे सामने। नंबर 1, द टोटल कंजम्पशन इन रूरल इंडिया। इस पे मैं आऊंगा आपसे। अगर मैं सिर्फ पॉवर्टी पे गरीबी आज के दर पे 5% से कम देश में हो गई। 5% से भी कम। तो किस आधार पे आप कह रहे हैं? वो इसलिए कि इस सर्वे में फ्रैक्टाइल माने देश के प्रजा को 20 कैटेगरीज में बांटा है कंजम्पशन के आधार पर। तो अगर हमें गरीबी लेखा लें और उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आज की दर तक हम इन्फ्लेट करें, हम देखते हैं कि जो सबसे नीचे वाला फ्रैक्टाइल है, माने 0 to 5% वाला, उनकी जो एवरेज कंजम्पशन है वो भी लगभग उसी के बराबर है। इसका मतलब जो गरीबी है देश में, ये 5% वाले ग्रुप में ही 5% से भी कम है। ये कम आपका है, कहना, ये अपने आप मेरा में बहुत आकलन बड़ी है। लेकिन इसको इकोनॉमिस्ट या विशेषज्ञ जो है, इसकी अब रिपोर्ट तो कल ही आई है, इसका ये लोग एनालिसिस करेंगे एंड उस एनालिसिस से वो एग्जैक्ट फिगर निकालेंगे। बट आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इट विल बी बिलो 5%। ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, उसमें हमने देखा कि रूरल एरियाज में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है कंपेयर टू अर्बन एरियाज। इसके क्या मायने हैं? देखिए, दो चीजें सामने आ रही हैं। नंबर 1, रूरल और अर्बन दोनों में कंजम्पशन बहुत बड़ा है, लगभग 2.5 गुना। तो ये एक ये एक प्रतीक है कि देश में जो तरक्की हो रहा है वो अर्बन और रूरल दोनों में हो रहा है। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि रूरल का जो कंजम्पशन है वो अर्बन से ज्यादा फास्टर है, लगभग फास्टर है, माने कर लगभग 20% ज्यादा बड़ा है रूरल में अर्बन के मुकाबले। इसका मतलब अगर देखेंगे, पिछली बार अर्बन और रूरल के बीच जो गैप था, अर्बन का इनकम रूरल से 80% से ज्यादा था अधिक। आज की तारीख पे वो 70% अधिक है, माने 10% श्रिंक हुआ। और अगर आप पीक देखेंगे, माने अगर 20 साल पहले देखेंगे, तो करीब 90% ज्यादा था अर्बन का इनकम। दैट मीन्स अर्बन इनकम फॉर ऑलमोस्ट ट्वाइस द रूरल इनकम। अभी दे आर ओनली 70% मोर। इसी को अगर आप आगे लेते जाएंगे तो ये संभव है कि अर्बन और रूरल की जो इनकम से, कंजम्पशन से लगभग बराबर हो। इस सर्वे में एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात निकल कर आई, वो है कि सीरियल के कंजम्पशन काफी ज्यादा कम हो गए हैं। जो फूड के बास्केट में शेयर है उनका, वो भी काफी कम हो गया, जबकि नॉन फूड आइटम के शेयर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये दो चीज है। एक्चुअल कंजम्पशन कम नहीं हुआ है, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज में शायद उतना ही है या ज्यादा है, लेकिन अगर आपकी इनकम बड़ी है, अगर उस हिसाब से देखें तो आपका जो शेयर है, द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सीरियल्स हैज कोलैप्स्ड बाय एटलीस्ट 3 to 4 times। मैंने रूरल में 22% होता था, 5% से कम है। अर्बन में 12 से ज्यादा होता था, अभी 4 से कम है। ये यहाँ तक सीरियल्स माने चावल और दाल या मक्का। और अगर टोटल फूड का देखें तो रूरल में एक्सपेंडिचर 50% से कम हो गया है और अर्बन में 40% से कम हुआ है। दोनों अपनी तरफ से एक रिकॉर्ड है। इसका मतलब लोग अपना जो एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, लोग संपन्न होते जा रहे हैं और संपन्नता ज्यादा जो आ रहा है वो खाने की बजाय अन्य चीजों पे खर्च कर। मतलब? और खाने पे भी सबसे बड़ी आप बढ़ोतरी देखेंगे। ऐसा नहीं कि खाना पे जो बढ़ा है वो दूध ज्यादा पी रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खा रहे हैं, और सबसे अहम बात प्रोसेस्ड फूड्स और इस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब पीपल आर बिकमिंग मोर प्रॉस्परस बोथ अर्बन और रूरल में। और फूड के बाहर जो बढ़ोतरी लगभग 10-20% बढ़ा है अर्बन में भी और रूरल में भी। कंजम्पशन 3 चीजों पे, और अगर ग्रामीण माहौल में देखेंगे, एक गाड़ियों पे, कन्वेंस पे खर्च ज्यादा हो रहा है, उसमें ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और 3 गुना हुआ है उनका एक्सपेंडिचर, 7-8%। सबसे बड़ा अगर आइटम का एक्सपेंडिचर रूरल इंडिया का देखेंगे वो है कन्वेंस पे, तो लोग गाड़ियां ले रहे हैं। दूसरा कंज्यूमर सर्विसेज, मेरे मतलब है मोबाइल फोन, इस प्रकार की चीजें। और तीसरा जो चौंकाने वाली बात,
ड्यूरेबल्स माने उसपे फ्रिज, ज्यादा करें। टेलीविजन, ये संपन्नता का प्रतीक है। इसीलिए कंपनियां वेट कर रही हैं कि रूरल इंडिया में ही ग्रोथ इंडिया का आने वाला है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह के कंजम्पशन पैटर्न आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि जब हम इन्फ्लेशन के आंकड़े निकालते हैं, सीपीआई का डेटा निकालते हैं, जिसके आधार पर हम मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट तय करते हैं, बैंक रेट्स तय करते हैं, उसमें पूरी तरह से बदलाव करने की जरूरत है? मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन एक चीज सब मानते हैं कि ये सर्वे आने के बाद आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो और एक्चुअल कंजम्पशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रीबैलेंस करना पड़ेगा, जिससे कि वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उतना ही वेटेज हर चीज को दे जो हम एक्चुअली कंज्यूम करेंगे। तो मेरे हिसाब से शायद फूड आइटम्स पे उसकी जो एम्फेसिस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, उसको कम करना होगा। और अगर आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन में वेरिएबिलिटी जो आ रहा है वो फूड की वजह से आ रहा है। और अगर फूड का ही वेटेज थोड़ा कम होगा तो हमारी इन्फ्लेशन भी शायद ओवर रिपोर्ट हो रहा होगा, शायद कम होगा। अगर इन्फ्लेशन कम होगा, निश्चित रूप से आपके मकान या गाड़ी का जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के। तो ये थे नीति आयोग के सीईओ। इस रिपोर्ट के आधार पर साफ तौर से उनका मानना है गांव अब गरीब नहीं रहा, भविष्य गांव की तरफ ही है, जिस तरह के कंजम्पशन पैटर्न दिख रहे हैं। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली।